नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर गायत्री मौर्य फ्रॉम नेचरायुग हेल्थ केयर सेंटर अहमदाबाद गुजरात। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यूटीआई। यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। पेशाब बनने से लेकर बाहर आने तक जो भी अंग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सभी अंगों को यूरिनरी ट्रैक कहा जाता है, और अगर उस पर कहीं इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये सारे पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और अगर इसमें कहीं पर भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें यूटीआई हो जाता है, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। इसके 3 अलग अलग टाइप्स हैं। जो पहला टाइप है, जब आपको यूरेथ्रा में मतलब पेशाब जो बाहर निकलने की जो नली है उसमें अगर ये हो जाता है तो उसे हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं, मतलब यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाना। और उसमें आपको डिस्चार्ज हो सकता है, कलर वाला डिस्चार्ज भी हो सकता है, वाइट डिस्चार्ज भी हो सकता है। और ख़ास करके इसका जो लक्षण है उसमें जलन होता है। आपको जब भी पेशाब करने जाते हैं आपको जलन महसूस होती है। ये हल्की जलन भी हो सकती है या इतनी ज़्यादा हो सकती है कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं आपको लगता है कि वहाँ पर आग लगी हुई है, इतनी ज़्यादा आपको जलन हो सकती है। तो ये पहला टाइप है। ये इन्फेक्शन जब ऊपर की तरफ जाता है और आपके ब्लैडर तक पहुंच जाता है तो उसे सिस्टाइटिस कहते हैं। ब्लैडर में ये इन्फेक्शन फैल जाएगा और तब आपको बार बार यूरिन जाने का मन करेगा। आपको लगेगा कि आपको पेशाब आया है, लेकिन जब आप पेशाब करने जाएंगे तो आपको बहुत थोड़ा सा पेशाब होगा और वो भी बहुत ही ज़्यादा जलन के साथ होगा। और इसमें आपको लोअर एब्डोमेन में नीचे वाले पेट के हिस्से में दर्द भी हो सकता है। तो ये होता है दूसरा टाइप। तीसरा टाइप जो है उसे पॉलीनेफ्राइटिस कहते हैं। जब आपका इन्फेक्शन किडनी तक फैल जाता है तब उसे पॉलीनेफ्राइटिस कहते हैं। इसमें तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, इसमें आपको फीवर आने लगता है, ठंडी लगकर भी बुखार आ सकता है और धीरे धीरे आपको नोजिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं और बुखार आता है। फिर हम ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो यूटीआई है इसे हम होने ही ना दें, बढ़ने ही ना दें, इसके लिए मैं कुछ आपको उपाय बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूटीआई में कारण क्या क्या होते हैं, कि ये होता ही क्यों है। तो इसके जो कारण में एक तो ये है कि अगर आप कम पानी पीते हैं तो आपको यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पानी कम पीना, ज़्यादा देर तक पेशाब को रोक के रखना। आजकल लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है, वो काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनको पानी पीने का भी समय नहीं होता, या उन्हें पेशाब आया है तो उसे रोक कर रखते हैं। और अगर आप पेशाब को रोक कर रखेंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से भी आपको यूटीआई हो सकता है। तीसरा जो कारण है, टाइट कपड़े पहनना, पॉलिस्टर के कपड़े पहनना, टाइट कपड़े पहनना, हाइजीन मेंटेन नहीं रखना, गंदगी रहना, पेशाब वाली जगह पर गंदगी रहना, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोग वो गंदगी ना हो इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंटीमेट वॉश अलग अलग तरह के यूज़ करते हैं, और इसका ओवर यूज़ भी यूटीआई होने का एक कारण होता है। क्योंकि ओवर यूज़ ऑफ इंटीमेट वॉश जो है उसकी वजह से वहाँ पर जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं जो इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करते, इन्फेक्शन नहीं होने देते, जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। फीमेल में ये ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। इसका रीज़न है कि जो पेशाब की जगह है वो एनस से काफ़ी पास में होती है और जो पेशाब की नली है, जो पेशाब निकलने की जो नली है वो फीमेल में छोटी होती है। इस वजह से फीमेल में ज़्यादातर आपको यूटीआई देखने को मिलता है। तीसरी चीज़ है कि जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तब आपको ज़्यादा यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि तब आपको टॉयलेट्स, बाहर के जो टॉयलेट्स होते हैं, जो गंदे टॉयलेट होते हैं, वहाँ पर पेशाब करने जाना पड़ता है और वहाँ से भी आपको ये इन्फेक्शन हो जाता है। अर्ली मैरिज में भी जब आपकी नई नई शादी होती है तब भी यूटीआई ज़्यादातर लेडीज़ को होता है। कभी कभी जब आप ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं या आपको बहुत लंबे समय से कोई रोग होता है तब भी आपकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी फ्रीक्वेंटली यूटीआई होता रहता है। डायबिटीज़ में भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है। तो कुछ ये रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको यूटीआई होता है। तो अब हम जानेंगे कि लक्षण क्या है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको यूटीआई है। तो लक्षण जो है, लक्षण ये है कि आपको बार बार यूरिन जाने का मन करता है और यूरिन जाते हैं तो बहुत ही कम होता है। तो ये एक पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण जो है
कि आपको यूरिन करते टाइम जलन होती है। तो जब भी आप नोटिस कर रहे हैं कि आपको यूरिन करते टाइम जलन हो रही है, तो तभी आपको समझ जाना है कि आपको यूटीआई होने की शुरुआत हो गई है, और तभी आप प्रिकॉशन ले लेंगे तो आपको ये तकलीफ बढ़ेगी ही नहीं। तो ये लक्षण है कि आपको पेशाब में जलन होना, पेशाब जाने का मन कर रहा है लेकिन बहुत ही थोड़ा पेशाब आ रहा है, पेशाब में से स्मेल आ रही है, तो भी आपको पेशाब की कोई तकलीफ शुरू हो गई, आपको समझ लेना है और उसके प्रिकॉशन शुरू करने हैं। या तो फिर पेशाब का कलर डार्क हो गया है, तो भी ये सिम्टम्स आपको धीरे धीरे बढ़ के तकलीफ बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। जब ये तकलीफ बढ़ जाती है तब लक्षण क्या होते हैं? लक्षण हो जाते हैं कि आपको पेट में दर्द लगता है, भारीपन लगता है, आपको कमर में भी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तो आपको बुखार आने लगता है, नौजिया वॉमिटिंग भी होने लगता है। तो ये भी लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आपको दवाइयाँ तुरंत ही शुरू नहीं करनी, किसी भी रोग में पहले आपको दवाई शुरू नहीं करनी है। पहले आपको क्या करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देना है, आपके डाइट को चेंज कर देना है, और कुछ दिन अपना लाइफस्टाइल डाइट चेंज करके और कुछ सिंपल से ट्रीटमेंट से उसे घर पे करके पहले खुद को ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर आप खुद को ऐसे ही ठीक कर लेंगे तो आपका शरीर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इम्यूनिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपको यूटीआई में क्या करना है? यूटीआई में जब भी आपको पेशाब से संबंधित कोई भी तकलीफें शुरू होती है तो तुरंत ही सबसे पहले आपको पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देना है। ज़्यादा पानी पिएंगे, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेंगे, फ्रूट्स ज़्यादा लेना शुरू करेंगे जिसमें पानी ज़्यादा होता है। साइट्रस फ्रूट आप शुरू कर सकते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। और ऐसे भी रेगुलर आपको डाइट में साइट्रस फ्रूट ज़्यादा लेना, स्पेशली फीमेल को। शुगर की प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देंगे, स्पाइसी फूड बिल्कुल बंद कर देंगे, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर देंगे, बेकरी प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देंगे, और बिल्कुल घर का सादा खाना आप खा सकते हैं। इसमें और ज़्यादा जो फ़ायदा करता है, कुकुम्बर जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्रैनबेरी जूस ज़्यादा फ़ायदा करेगा, कोकोनट वाटर ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इन चीज़ों के इंटेक को आप बढ़ा दीजिए। टाइट कपड़े, अगर आप जो भी कारण है यूटीआई के, जैसे टाइट कपड़े पहनना, वो आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। कॉटन की पैंटी यूज़ करना शुरू कर दीजिए, कॉटन के ढीले कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। हाइजीन को मेंटेन करिए, बहुत ही ज़्यादा ओवर वॉश नहीं करना है उस जगह को, लेकिन आपको वॉश रखना है, साफ़ रखना है, क्लीन टॉयलेट्स को यूज़ करना है। तो जो कारण है उसको हटा दीजिए, यूटीआई के जो भी कारण मैंने पहले बताया उसको आप हटा दीजिए। डाइट में आपको सादा खाना लेना है, ये जो आपको समझाया उस तरह से शुरू कर देना है, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मेन ट्रीटमेंट जो इसमें है हिप बाथ, आप इसमें हिप बाथ ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दर्द है, पेट में दर्द हो रहा है और भारीपन लग रहा है और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप गर्म पानी का हिप बाथ लीजिए। नीम का पेस्ट बनाइए और उसे पानी में डालिए और उसको पानी को छान लीजिए। थोड़ा सा गर्म रखिए पानी, ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, हल्का गर्म पानी रखना है और उसमें बैठना है। तो 15 से 20 मिनट उसमें सुबह शाम आप बैठना शुरू कर दीजिए। ठंडे मिट्टी पट्टी को आप पेट पर रखें या लपेट बांधें, उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। पानी ज़्यादा पीते रहेंगे, साथ में ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। वेजिटेबल जूस इसमें बहुत फ़ायदा करेगा, तो वेजिटेबल जूस और ये ट्रीटमेंट आप घर पे करिए, वो भी काफ़ी फ़ायदा करेगा। अगर आपको बार बार यूटीआई होता है तो कुछ योगासन है, कुछ प्राणायाम है, वो आप करते रहिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। योगासन और प्राणायाम क्या है, जैसे कि पवन मुक्तासन, वो इसमें बहुत फ़ायदा करता है। सेतु बंधासन, वो इसमें काफ़ी फ़ायदा करेगा। भुजंगासन भी इसमें फ़ायदा करता है, और भद्रासन भी काफ़ी इसमें फ़ायदा करता है। योग मुद्रासन भी इसमें काफ़ी फ़ायदा करता है। सभी प्राणायाम आप कर सकते हैं, सारे प्राणायाम आपको बेनिफिशियल है ही। अश्विनी मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जिसमें आप पेशाब के रास्ते को और जहाँ से आप टॉयलेट पास करते हैं उस रास्ते को संकुचित करते हैं और डायलेट करते हैं, संकुचित करते हैं, डायलेट करते हैं। तो जब भी आप टॉयलेट पास कर रहे हैं, जब भी आप पेशाब कर रहे हैं, तो ये क्रिया को करना है, आपको उस पार्ट को संकुचित करना है, डायलेट करना है। 2-3 बार ये करके ही आपको फिर वहाँ से खड़े होना है। और रेगुलरली योगा में भी जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं उसके बाद आप अश्विनी मुद्रा की प्रैक्टिस करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप बिना दवाई लिए
और घर पे ही कुछ केयर लेना शुरू कर देंगे तो आपको जो बार बार तकलीफ़ हो रही है, बार बार जो यूटीआई हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा तकलीफ आपको समझ में नहीं आ रहा है घर पर कि क्या करना चाहिए, तो आप अपने नज़दीकी नेचुरोपैथी डॉक्टर से मिलिए, वो आपको ज़रूर सही सलाह देंगे। और आप अगर हमसे कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। अहमदाबाद में अगर आप रहते हैं तो ऑफलाइन कंसल्टेशन भी आके करवा सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करिए। नमस्कार, धन्यवाद।